तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बैकलैश के मैचेस से। तो भाई बैकलैश 2026 के कौन से मैचेस हैं जो कि शो को ओपन करेंगे, यानी कि ओपनिंग मैचेस कौन से हैं भाई, तो इसको लेकर अपडेट है। ESPN 2 पे ये दो ओपनिंग मैचेस एयर होने वाले हैं पहले घंटे में। एक अपना ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस का मैच एंड दूसरा है अपना यूएस चैंपियनशिप मैच ट्रिक विलियम्स एंड सेमी जेन का। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे रॉलिंस एंड ब्रेकर का जो मैच है वही ओपनर होगा, बिकॉज WWE वाले यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि कार्ड में जो दो मेजर मैचेस होते हैं उसमें से एक मेन इवेंट करता है एंड एक शो को ओपन करता है। तो 5 मैचेस फिलहाल कंफर्म है अपने बैकलैश के लिए। इसमें से अपना जो सबसे मेन मैच है वो है रोमन जेकब का, तो वो तो डेफिनेटली मेन इवेंट करेगा। एंड उसके बाद जो सेकंड मेन मैच है अपना वो है ब्रेकर एंड सेथ का, तो वो शो को ओपन करेगा। तो ऐसे में ये दो मैचेस हैं, ट्रिक विलियम्स वाला एंड ये ब्रेकर वाला, जो कि शो को ओपन करने वाला है। एंड इसमें सबसे पहला मैच अपना मोस्ट लाइकली सेथ एंड ब्रेकर का होगा, यानी कि पहले घंटे में ये दो मैचेस निपट जाएंगे। यानी कि शो अगर 5:30 पे या 4:30 पे, मान लो 5:30 पे चालू होता है तो 6:30 में ये दो मैचेस खत्म। इसके बाद WWE को 3 मैचेस कराने होंगे, जिसमें से कि एक तो कॉमेडिक मैच होगा डनहाउजन वाला, इसके बाद जॉन सीना अपीयर होंगे। मुझे लगता है कि वही 7 बजे तक शो खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल यही कुछ है भाई बैकलैश के ओपनिंग मैचेस को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद रोमन रेंस ने क्या बोला भाई, मैं आपको बताता हूँ। रोमन रेंस ने प्रोमो कट किया एंड अगेन भाई जेकब फाटू को अपर हैंड मिला आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। तो मोस्ट लाइकली जेकब हारने वाले हैं बैकलैश में एंड वी ऑल नो भाई कि वो नहीं जीतेंगे। रोमन क्या बोलते हैं भाई ऑफर में, कहते हैं रोमन रेंस सैटरडे एट बैकलैश विल नॉट लुक like this, I promise you. I busted my ass for too long. I've held my ground in this company for too long and I ain't letting it go just yet. In Tampa, that's where we have to hold it down. But here in Omaha, this is where we realize what has to happen. At Backlash, I'm whooping Jacob's ass. At Backlash, it's and still. At Backlash, you're looking at the head of the table and the tribal chief above all. कहते हैं रोमन रेंस की बैकलैश में, रोमन रेंस कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी जो आज हुई, यानी कि रोमन रेंस को अपर हैंड मिलेगा, जेकब को नहीं मिलेगा। रोमन कहते हैं आई प्रॉमिस यू, यानी कि रोमन ने वादा किया है। कहते हैं रोमन की काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने भाई मेहनत करी है, काफ़ी टाइम लगा मुझे वापस से यहाँ पे इस पोजीशन में आने में, तो मैं ऐसे ही इसको जाने नहीं दूंगा टाइटल को इतने ईजिली। कहते हैं कि टैंपा में वो तो करेंगे जो करना है, बट यहाँ पे ओमाहा में मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे समझ आ गया है कि क्या करना है मुझे बैकलैश में। तो कहते हैं रोमन की बैकलैश में मुझे जेकब की एस वूप करनी है एंड बैकलैश में अनाउंसमेंट होगी कि ही स्टिल एंड स्टिल रोमन रेंस द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड कहते हैं कि बैकलैश में तुम देखोगे अपने हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ को सबसे ऊपर, यानी कि टाइटल रिटेन करते हुए। यही होगा, ये तो ऑब्वियस है भाई कि रेसलमेनिया के बाद पहले ही इवेंट में रोमन टाइटल नहीं हारेंगे। एंड अगर हार जाते हैं भाई तो ये कुछ सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में से एक होगी पिछले कुछ ईयर्स में। जे उसो के रंबल जीतने के बाद ये कुछ सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी। तो ये तो खैर होने से रहा, लेकिन फिलहाल रोमन ने ये कुछ बोला तो मुझे लगा आपको बताते हैं। ये है रोमन का बोल्ड क्लेम। अभी जेकब फाटू ESPN फर्स्ट टेक पे आए हुए हैं, वो भी मैच की बात कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने जो कुछ बोला मैं आपको आगे बता दूंगा दूसरी वीडियो में, लेकिन फिलहाल रोमन का ये कहना है अपने मैच के ऊपर। एले नाइट की बात करेंगे भाई, एक अच्छी अपडेट नहीं है एले नाइट को लेकर एंड अंदेशा तो है कि एले नाइट का समय लगता है कि WWE से करीब आने लगा है। एले नाइट वाज शेड्यूल्ड टू हैव अ शॉर्ट प्रोग्राम विद गंथर बिफोर द कंपनी pivoted to Gunther heading to SmackDown to challenge undisputed WWE champion Cody Rhodes. It is currently unknown what Knight's creative direction will now be, but he is still with the company. Body Slam का कहना है कि एले नाइट शेड्यूल थे कि आफ्टर मीनिया वो गंथर के साथ फ्यूड करेंगे, लेकिन WWE ने गंथर को यहाँ से हटा के स्मैकडाउन में डाल दिया एंड अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी के पीछे भेज दिया। यानी कि गंथर के लिए तो प्रमोशन है, लेकिन अब एले नाइट का क्या, तो फिलहाल किसी को नहीं पता कि इनके लिए क्रिएटिव डायरेक्शन क्या होने वाली। हालांकि ये अभी भी कंपनी के साथ हैं, लेकिन क्रिएटिव डायरेक्शन इनके लिए क्या होगी नहीं पता है। एंड एक बहुत ही सीरियस अपडेट है, ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे सुपरस्टार्स दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से फायर होते जा रहे हैं। कभी भी कोई भी निकल जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करना हो रहा भाई, पेमेंट कट हो जा रही, पता नहीं क्या क्या। इस टाइम पे अगर आपके लिए क्रिएटिव प्लान्स नहीं है क्रिएटिव टीम के पास, तो आप भाई बहुत ही डेंजरस स्पॉट पे हो। एंड एले नाइट मुझे लगता नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक WWE में टिकेंगे, क्योंकि WWE वाले अब इनके साथ तो कुछ अच्छा करने से रहे भाई, टू बी ऑनेस्ट नहीं होगा कुछ ज़्यादा खास। एंड मुझे लगता है कि कुछ गलत हो सकता है एले नाइट के साथ में। आई जस्ट होप नॉट भाई, किसी की जॉब जानी नहीं चाहिए, किसी की फैमिली को प्रोवाइड करने वाली चीज़ भाई उससे छुटनी नहीं चाहिए। बट अगेन भाई अब WWE के हालात जो हैं फिलहाल देख के तो यही लगता है ना। हम लोग अभी रिलीजियस की ही बात करेंगे, अभी और भी रिलीजियस होने वाले हैं, ऐसा कुछ कहना है ब्रायन एल्वेरेज का रेसलिंग ऑब्जर्वर में। कहते हैं कि इन्होंने सुना है कि WWE वाले अभी रुके नहीं हैं, अभी 2 वेव आ चुका है, अभी और भी वेव्स आने वाले हैं एंड अभी टैलेंट्स को रिलीज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, नेसेसरी नहीं है कि जैसे पहले वेव में 20 सुपरस्टार रिलीज़ हुए थे
वैसे ही उतने रिलीज हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो सुपरस्टार्स रिलीज हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हो रहे हैं कि टीके वाले मैनुअली सबके पास जाके भाई उनको ऑफर कर रहे हैं कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा सा रिनेगोशिएट करते हैं, इसकी जगह इतना आपको देंगे, कम देंगे, ज़्यादा तो नहीं देंगे, कम देंगे। काफियों को भाई 50% लेस पेमेंट पे बोला गया भाई कि 50% लेस पेमेंट दे रहे हैं, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो ऐसे में अब ये ऐसा डायरेक्ट रिलीज नहीं है कि नहीं भाई इसको तो रखना ही नहीं है। अब ये है कि भाई या तो कम पेमेंट ले लो, नहीं तो चले जाओ। तो अब ये टैलेंट के हाथ में। तो अब उस तरीके के सुपरस्टार्स रिलीज होंगे आने वाले कुछ टाइम में। तो हो सकता है एले नाइट या एले नाइट जैसे सुपरस्टार्स गार्गियानो वगैरह के पास ये लोग जाएं भाई कि देख लो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ऑफर कर रहे हैं, रखना है तो रखो, नहीं तो जाओ। एंड अगर रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई नहीं साइन करोगे तो कंपनी से आपको रिलीज किया जाएगा। यही हुआ कोफी एंड जेवियर वुड्स के साथ में। मुझे लगता है कि इनके साथ भी यही होने वाला भाई एले नाइट के साथ में, क्योंकि यही है ना कि तुम देखो कहा जा रहा है कि टॉप टैलेंट्स को भी नहीं ऐसे छोड़ा जा रहा, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। कहा जा रहा है कि टॉप टैलेंट में से भी किसी एक ने भाई रीनेगोशिएट किया अपना कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 50% लेस पेमेंट के साथ। अब वो सेथ रॉलिंस है कि गंथर है कि जेकब है कि ओबा फैमी है, कौन जानता है। काफियों को लगता है कि पेंटा डोमिनिक इनमें से कोई एक होगा, क्या पता पंक होगा, क्या पता ड्रू होगा, हु नोज भाई कौन है। लेकिन फिलहाल तो यही है भाई कि कंपनी में हालात ठीक नहीं है। एंड टीके वाले फिलहाल कुछ भी करने को तैयार है अपने कर्ज को चुकाने के लिए। तो ऐसे बहुत से सुपरस्टार्स अनसेफ है बिकॉज अभी रिलीजेस खत्म नहीं हुए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, रोमन रेंस एंड टीके वाली सिचुएशन को कवर कर लेते हैं भाई। अचानक से ऐसे रिपोर्ट्स आने लगी थी कि रोमन एंड टीके के बीच में बीफ है इसी कॉन्ट्रैक्ट वाले सिचुएशन को लेके। एंड ऐसा नहीं है कि अपडेट अचानक से आ गई है, पहले से ही अपडेट है ये। रेसलमेनिया के पहले हमने सुना था कि रोमन की डील एक्सपायर होने वाली है, अगर रोमन साइन नहीं करेंगे तो मेनिया में हार जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। एंड अभी वही अपडेट कंटिन्यू हो रही है। काफियों का मानना था कि डील साइन हो चुकी है, काफियों का मानना है कि अभी तक नहीं हुई है। तो अगर अभी तक नहीं हुई है डील साइन तो रोमन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना होगा टीकेओ के साथ में। एंड रोमन का एक्टिवली अपीयर होना, वो भी देख के लगता है कि शायद टीकेओ की तरफ से एक ऑर्डर है कि भाई आपको इतना पे कर रहे हैं तो आना तो होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी रूमर्स है कि रोमन एंड टीकेओ के बीच में रिफ्ट होगा। हालांकि इसको लेकर अपडेट्स आई है पिछले कुछ घंटों में। फाइटफुल एंड रेसलिंग ऑब्जर्वर दोनों का कहना है कि कोई रिफ्ट नहीं है, टीकेओ को कोई दिक्कत नहीं है रोमन से। एंड रोमन रेंस जो है वो कुछ बिल्कुल टॉप टैलेंट्स में से हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई का तो सबसे मेन टैलेंट है रोमन फिलहाल। तो इस लेवल के टैलेंट को ज़्यादा ना डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उनके साथ नेगोशिएशन वगैरह ज़्यादा होती नहीं है। तो इसीलिए टीकेओ वाले ये तो करना नहीं चाहेंगे, ऐसा कुछ कहना फाइटफुल वगैरह का। लेकिन ये रूमर्स थी। तो बेसिकली मिला जुला के आपने अभी जितनी भी पोस्ट देखी होगी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कि रोमन को रिलीज़ किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से हटाया जा सकता है, रीनेगोशिएशन होगी, पेमेंट कट होगी, ये सब फॉल्स है भाई। रोमन रेंस उस लेवल पे हैं जहाँ पे ये सब करने की नीड होगी नहीं उनके साथ। रोमन की ना पेमेंट कट होगी, ना रोमन को रिलीज़ किया जाएगा। रोमन रेंस खुद अगर जाना चाहे कंपनी से कभी हॉलीवुड के लिए या फिर कहीं और तो वो अलग बात है, अदरवाइज रोमन को कोई निकाल दे इस कंपनी से अभी पैदा नहीं हुआ। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।